नमस्कार, मैं हूँ संगीता कराना और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंड विज़न में। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कंपैरिजन का सामना तो किया ही होता है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर किया जाना अपने आप को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन से ये जो कंपैरिजन नाम की जो प्रक्रिया होती है, ये बचपन से ही जुड़ जाती है। और भांति भांति की श्रेणियाँ होती हैं इसमें। जैसे या तो आपका रूप रंग के आधार पर किसी से कंपैरिजन किया जाएगा, या आपकी शारीरिक सुंदरता के आधार पर किया जाएगा, या फिर आपकी एजुकेशन के आधार पर किया जाएगा। ऐसी सैकड़ों श्रेणियां जो हैं इस कंपैरिजन की लोगों ने बनाई हुई हैं। ये प्रक्रिया जो है कंपैरिजन की कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। ये बचपन से शुरुआत होती है इसकी, और ये आपकी मृत्यु तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लोग आपको किसी न किसी रूप में कंपेयर करते ही रहेंगे, क्योंकि श्रेणियाँ इतनी बना रखी हैं उन्होंने कंपैरिजन की। अब हमको समझना ये है कि ये जो कंपैरिजन नाम की छोटी सी प्रक्रिया है, इससे एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो पूरा जीवन होता है, वो किस तरह से प्रभावित होता है। कंपैरिजन के लिए जो सबसे एक सामान्य प्रक्रिया जो है, पॉपुलर है जो, वो है एजुकेशन। जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ने में, या एक टॉपर स्टूडेंट होता है, और दूसरा जो बच्चा है वो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, तो वहाँ पर जो कंपैरिजन की जो तलवार होती है, वो एवरेज वाले स्टूडेंट के जो सर पे हमेशा लटकती ही रहती है। एक तो मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चे से जो पढ़ने में अच्छा है या अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा बेहतर कर रहा है उससे, तो आप उससे कंपेयर कर करके अपने बच्चे को ये मत कहिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपसे हो नहीं पाएगा, आप ये बन नहीं पाएंगे, आप तो निकम्मे हैं, नकारे हैं, क्योंकि आप उतने घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या आप उतना परसेंट जो मार्क्स हैं वो नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि हर बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है आपके बच्चे की अपनी कोई क्रिएटिव साइड हो सकता है आपके बच्चे की पढ़ाई के अलावा कुछ अदर और कोई चॉइस हो अपने करियर के लिए। लेकिन इस चॉइस में भी एक प्रॉब्लम आती है। जब भी बच्चे पेरेंट्स से ऐसी अपनी किसी भी करियर चॉइस के बारे में बात करते हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल अलग होती है, सभी पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि जो उनका बच्चा है उसका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से सेफ़ होना चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और शायद इसी बात को ध्यान में रखकर जब भी बच्चा अपनी कोई डिफरेंट सी करियर चॉइस जो होता है उसको पेरेंट्स के साथ में शेयर करता है, तो वो बिना किसी झिझक के जो है एकदम से उसको रिजेक्ट करते हैं। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आपने लाइफ के उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता सब कुछ देखा है अपने लाइफ में। लेकिन आपका जो बच्चा है वो धीरे धीरे अभी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे लर्न कर रहा है चीज़ों को। और ऐसी उम्र में जो है बहुत ही लाजमी है कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो अफेक्शन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ बच्चा जो होता है अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसे पीछे की स्टोरी जो होती है, मतलब तस्वीर का दूसरा पहलू उसे पता नहीं होता है। वो सिर्फ जो पहलू से दिखाई दे रहा होता है वही उसको देख कर जो है वो बहुत ज़्यादा उसे रोमांचित हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो वो क्रिकेट से संबंधित किसी भी जो प्लेयर होगा जो बहुत अच्छा खेलता होगा, जैसे मान लीजिए MS धोनी है, विराट कोहली है, सचिन है, किसी को भी अपना रोल मॉडल जो है वो मान सकता है। वो केवल उनकी पर्सनैलिटी से ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उनके इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें, उनको सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट है, जो लव मिलता है, जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उन सब से ही वो बच्चा जो है वो प्रभावित होता है। अब आपको एज अ पेरेंट उसकी एक यही हेल्प करनी है कि उसे तस्वीर का दूसरा पहलू भी जो है वो दिखाना है। सीधे सीधे रिजेक्ट करने से तो बेहतर है कि आप उसे तस्वीर के दोनों पहलू दिखा दीजिए। उसको इस वास्तविकता से रूबरू कराइए कि उसका जो चहीता सितारा है आज जिस भी बुलंदी पर है, उसके लिए उसने कितने सालों तक लगातार कितना कठिन परिश्रम किया है, कितनी कठोर तपस्या की है उसने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर मान लीजिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर, या सिर्फ वो एक अफेक्शन में आकर अपनी करियर की जो चॉइस है उसे बना रहा है, तो आपकी इन बातों को सुनकर वो कहीं ना कहीं अपना जो इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं लूज़ ज़रूर करेगा उस चीज़ में। इन बातों के बावजूद भी आपका बच्चा भी जो है वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है अगर उस काम को करने के लिए, तो ठीक है, आप भी उसे थोड़ा सा समय जो है ज़रूर दीजिए, उसे पूरी तरह से कॉपरेट कीजिए उस समय में। क्योंकि जब पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे को कॉपरेट करते हैं,
तो बच्चे का जो मॉरल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल अलग होता है दूसरे बच्चों से। बच्चा जो होता है फेलियर को फेस करने से फिर डरता नहीं है। इस चीज़ से क्या होगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो आपका रिलेशन है उसका बॉन्ड जो है वो भी मजबूत होगा, बच्चे में जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहेगा। और अगर मान लीजिए उसने अपनी करियर चॉइस को सिर्फ अफेक्शन के आधार पर चुना होगा, तो 6 महीने 1 साल में उसको भी समझ में आ जाएगा कि वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा डेडिकेशन उसकी तरफ उन चीज़ों की तरफ उसका नहीं है। तो किसी भी तरह का हो, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में नहीं बल्कि उसे ख़राब करने में अपनी भूमिका जो है निभाता है। तो आप अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी भी किसी से मत कीजिए। जब पेरेंट्स खुद ही बच्चे का कंपैरिजन जो है दूसरों के साथ करते हैं तो इससे बच्चे का जो मन होता है वो पूरी तरह से शैटर्ड हो जाता है। तो और उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, उसका जो मॉरल होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। लेकिन जब पेरेंट्स बच्चे के साथ होते हैं, उसकी हर चॉइस को अच्छे से सुनते हैं, तो उसको भी अपना जो डिसीज़न होता है, अपनी जो चॉइसेस होते हैं उन पे बिलीव होता है। इसलिए प्लीज़ अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी भी किसी से मत कीजिए।